हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं जी के को। यदि आपने अभी तक जी के को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नया वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा संवत अलग है। पहला ऑप्शन है विक्रम संवत, दूसरा ऑप्शन है शक संवत, तीसरा ऑप्शन है हिजरी संवत और चौथा ऑप्शन है गुप्त संवत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो है वह क्या है, विक्रम संवत। सर्वप्रथम जानते हैं कि विक्रम संवत क्यों अलग है। तो विक्रम संवत का टाइम पीरियड को देखते हैं। तो विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड है 57 या 58 BC है। दूसरा शक संवत का जो टाइम पीरियड है वह 78 AD है। हिजरी संवत का जो टाइम पीरियड है वह क्या है, 622, ये भी AD है। और गुप्त संवत का जो टाइम पीरियड है वो 319 से 320, ये भी AD है। इस प्रकार अगर ऑप्शन को देखते हैं तो पहला ऑप्शन में BC है, बाकी तीनों ऑप्शन में AD है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि विक्रम संवत क्या है, सबसे भिन्न है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेदों के रचयिता कौन है। क्या कहता है, वेदों के रचयिता कौन है। वेदों के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन वाल्मीकि, दूसरा ऑप्शन वेद व्यास, तीसरा ऑप्शन पाणिनि, चौथा ऑप्शन लोमहर्षि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। वेद व्यास का जो पूरा नाम जो है वह क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने 4 वेद बताए हैं। कितने वेद बताए हैं, 4 वेद। पहला वेद क्या है, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। पहला क्या है, पहला ऑप्शन क्या है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन क्या है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन क्या है सामवेद और चौथा ऑप्शन क्या है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 गो। सूक्त कितना होता है, 1028 गो। और ऋग्वेद में ऋचाएँ या फिर बोल सकते हैं रचनाएँ 10,462 रचनाएँ होते हैं। रचनाएँ या फिर ऋचाएँ जो भी बोल सकते हैं, इसको पढ़ने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे नया वेद कौन सा है। पहला ऑप्शन सामवेद, दूसरा ऑप्शन ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन यहाँ होना चाहिए यजुर्वेद का और चौथा ऑप्शन क्या है अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, AD का फुल फॉर्म क्या होता है। सन के बेस के आधार पे बताना है AD का फुल फॉर्म। पहला ऑप्शन क्या है एन्नो डोमिनी, दूसरा ऑप्शन क्या है असिस्ट डायरेक्टर, तीसरा ऑप्शन क्या है अल्जाइमर डिजीज और चौथा ऑप्शन क्या है एक्टिव डायरेक्टरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन्नो डोमिनी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रेगोरियन कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। पहला ऑप्शन क्या है शक संवत, दूसरा ऑप्शन विक्रम संवत, तीसरा ऑप्शन है हिजरी संवत और चौथा ऑप्शन है गुप्त संवत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शक संवत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदू कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। पहला ऑप्शन क्या है चैत्र, दूसरा ऑप्शन फाल्गुन, तीसरा ऑप्शन क्या है कार्तिक और चौथा ऑप्शन क्या है माघ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है। पहला ऑप्शन क्या है माघ, दूसरा ऑप्शन क्या है फाल्गुन, तीसरा ऑप्शन क्या है कार्तिक और चौथा ऑप्शन क्या है चैत्र। तो हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाल्गुन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 9 नंबर क्या कहता है, ये कहता है कि हिंदू कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र कितने तारीख से शुरू होता है। कितने तारीख से शुरू होता है बोलता है। पहला ऑप्शन क्या है 21 अगस्त, दूसरा ऑप्शन क्या है 22 मार्च, तीसरा ऑप्शन क्या है 20 सितंबर और चौथा ऑप्शन क्या है 10 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह 22 मार्च हो जाएगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि चैत्र जो होता है वह 22 मार्च से शुरू होता है और जो फाल्गुन जो कि हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना होता है
वह समाप्त कितने तारीख को होता है? वह 21 मार्च को समाप्त होता है फाल्गुन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आई गया, हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना फाल्गुन के अंतिम दिन की स्थिति को होता है। ये जानते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 21 मार्च। दूसरा ऑप्शन क्या है? 10 जून। तीसरा ऑप्शन क्या है? 23 फरवरी। और चौथा ऑप्शन क्या है? 18 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या है? 21 मार्च को हिंदू कैलेंडर का जो अंतिम महीना जो कि फाल्गुन है उसका अंतिम दिन होता है 21 मार्च को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिजरी संवत का संबंध किस धर्म से है? पहला ऑप्शन क्या है? जैन धर्म। दूसरा ऑप्शन क्या है? बौद्ध धर्म। तीसरा ऑप्शन क्या है? ईसाई धर्म। चौथा ऑप्शन क्या है? मुस्लिम धर्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा हिजरी संबंध का जो संबंध किस धर्म से है, तो ये हो जाएगा मुस्लिम धर्म से। किस धर्म से है? मुस्लिम धर्म से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? पहला ऑप्शन सामवेद। दूसरा ऋग्वेद। तीसरा यजुर्वेद। और चौथा जो ऑप्शन जो है वह अथर्ववेद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सामवेद को क्या माना जाता है? संगीत का जनक माना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रजापति की दो पुत्रियां जो क्या है? सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। तो प्रजापति की दो पुत्रियां जो कि सभा है और समिति है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? पहला ऑप्शन क्या है? ऋग्वेद। दूसरा ऑप्शन क्या है? यजुर्वेद। तीसरा ऑप्शन क्या है? सामवेद। और चौथा ऑप्शन क्या है? अथर्ववेद। तो प्रजापति की जो दो पुत्रियां हैं उसका उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो उसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो कि कन्या यानी कि लड़की जो होती है उसकी जन्म की निंदा करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेदांग कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदांग कितने होते हैं? वेदांग ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 3। तो वेदांग जो होते हैं वह कितने होते हैं? वेदांग जो होते हैं वह 6 होते हैं। क्या कौन कौन होता है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। कितने होते हैं? 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण क्या होते हैं? वेदांग होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? पुराणों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 23, तीसरा ऑप्शन 15 और चौथा ऑप्शन जो है वह डी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, जो कि इसका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? पहला ऑप्शन है मत्स्य पुराण। दूसरा ऑप्शन है वायु पुराण। तीसरा ऑप्शन है विष्णु पुराण। और चौथा ऑप्शन क्या है? भागवत पुराण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य पुराण, यानी मछली वाला पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन क्या है? 190। दूसरा ऑप्शन क्या है? 12। तीसरा 108 और चौथा जो है वह 123। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 108, यानी कि 18 में अगर 0 बैठा देते हैं तो 108 जो कि उपनिषद की संख्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है? छांदोग्य उपनिषद। दूसरा मुंडको उपनिषद। तीसरा कठोपनिषद और चौथा जो है वो कैनोपनिषद है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद। दूसरा है छांदोग्योपनिषद। तीसरा है कठोपनिषद और चौथा जो है वह कैनोपनिषद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20 है, वेद कितने होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? 4। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 और तीसरा ऑप्शन क्या है? 8 और चौथा ऑप्शन है 1। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या कहते हैं? ये हो जाएगा 4।